सो कोविड के केसेस यस पिछले 2-3 हफ्ते में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं या कुछ केसेस की मात्रा मिली है और अधिकतर केसेस में वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के रूप में मिले। जैसे केईएम हॉस्पिटल में 2 पेशेंट जो जिनकी डेथ हो गई थी उनके बाद चेक किया तो मालूम पड़ा कि उनके अंदर भी कोविड भी था वायरस इन्फेक्शन, जबकि उनकी डेथ होने का कारण अलग था। एक को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था जो यंग बच्चा है और दूसरे को कैंसर की बीमारी थी जो एंड स्टेज का था। सो इस तरह से कुछ केसेस आ रहे हैं, अननेसेसरी पैनिक की सिचुएशन फैल रही है। मेरा ये कहना है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है? क्योंकि जो थर्ड वेव था ओमिक्रॉन वायरस, जो ओमिक्रॉन इसका वेरिएंट है, उसी का ही म्यूटेशन होकर के JN1, ये जो ओमिक्रॉन का ये JN1 वेरिएंट है वो है इसके अंदर, और वायरस की पोटेंसी धीरे धीरे कम होती है। सो इसकी भी पोटेंसी बहुत ही कम है। जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में गला खराब होना, नाक से पानी आना, बुखार होना, हेडेक होना जो होता है, सेम ये चीज भी इसके अंदर है। सो इसको लेके बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों तक या 1-2 हफ्ते तक थोड़े केसेस बढ़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। पहले के और आपके दोनों में क्या डिफरेंस है कोविड? सो पहले के जो थे और अभी वाले में कोई फर्क नहीं है। वो भी कोविड था, ये भी कोविड है। उसी का जो एक वेरिएंट कह सकते हैं, जो थर्ड वेव थी ओमिक्रॉन वायरस, उसी का ये एक म्यूटेशन हुआ है, वो वाला पार्ट है JN1। सो बाकी फर्क कुछ नहीं। फर्क आप कह सकते हैं अगर डेल्टा से या फर्स्ट वेव से कंपेयर करेंगे तो उसमें ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी, इसकी पोटेंसी नहीं के बराबर है, बहुत ही हल्की है, बहुत ही कम है। इसलिए इसमें मरीजों को इवन हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है, ऑक्सीजन भी बहुत दूर की बात है, एडमिट करने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। OPD बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं, नॉर्मल जो वायरल पेशेंट में देते हैं, और उसमें मरीज ठीक हो जाता है। लोग पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सो डेफिनेटली लोगों में थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन है, क्योंकि रोजाना नंबर आ रहे हैं, आज 50 केस हो गए, 60 केस हो गए, 250 केस हो गए, उसकी वजह से पैनिक की सिचुएशन हो रही है। प्लस कोविड का और स्पेशली सेकंड वेव का हमने एक ही बहुत ही खतरनाक रूप देखा था, तो उसकी वजह से लोगों में लग रहा है कि कहीं वैसा तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वायरस की पोटेंसी धीरे 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 कम होती है, तो ये इसकी बहुत ही लो पोटेंसी वाला वेरिएंट है। इसलिए इसमें डरने की, घबराने की या पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट ये थोड़ी सावधानी और सतर्कता रखना चाहिए। मास्क जरूरी है? मास्क ऐसे लोगों को पहनना चाहिए जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से पानी, गले में खिचखिच, खांसी हो रही है, उनको पहनना चाहिए। नॉट ओनली कोविड वायरस के लिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसे पहनना चाहिए, ताकि आपसे किसी और को वो वायरल इन्फेक्शन नहीं हो। जो सर्दी नॉर्मली होता है, दोनों सर्दियों में डिफरेंस है कि सेम सर्दी का? ऑलमोस्ट दोनों एक जैसा। नॉर्मल सर्दी होती है वो भी कोई न कोई वायरस इन्फेक्शन होता है, डेंगू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, फ्लू हो सकता है, निमोनिया इन्फेक्शन, काफी सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो लगभग एक जैसे सिम्टम्स दोनों के अंदर लक्षण रहते हैं। घबराने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। नो नीड टू बी फियरफुल एट ऑल, बट यस वी हैव टू बी केयरफुल। सावधानी और सतर्कता हमको हर तरह की बीमारियों में रखनी चाहिए, स्पेशली इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट।